नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इन्वेस्टमेंट के अलग अलग कितने प्रकार होते हैं। इन सबको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश का मतलब पैसे को किसी जगह पर इस उम्मीद में लगाना है कि वह भविष्य में अधिक पैसा कमाकर आपको वापस दे। आप पैसा किसी बिजनेस, प्रॉपर्टी या स्टॉक या किसी भी अन्य जगहों पर लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी संपत्ति को बढ़ाना और अच्छे रिटर्न प्राप्त करना। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने 10,000 रुपये की किसी एक कंपनी में आपने शेयर खरीदने में लगा दिए, और अगर उस कंपनी का मुनाफा बढ़ता है या उस कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो आपको 10,000 रुपये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 15,000 या 20,000 या 12,000 जितने भी हो जाएंगे। तो यह आपका क्या कहलाएगा, एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट के प्रकार। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो हमारा आता है वो आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा है हमारा डेप्थ इन्वेस्टमेंट, तीसरा है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड, और लास्ट में हमारा है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल ये इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं। पहला हम देखेंगे यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट। यह वह निवेश है जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसके मालिकाना हक के हिस्सेदार बनते हैं। उस कंपनी का मुनाफा करती है, जब वो कंपनी मुनाफा करती है तो आपको भी उस मुनाफे का हिस्सा मिलता है। उदाहरण के लिए आपने किसी कंपनी में स्टॉक या शेयर खरीदा, जैसे मान के चलिए कि आपने किसी कंपनी का कोई आपने शेयर खरीद लिए, तो आप उसके क्या बन गए, इक्विटी, यानी कि उसके आप हिस्सेदार बन गए, बराबर के आप उसके पार्टनर बन जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है हमारा डेप्थ इन्वेस्टमेंट। डेप्थ इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें आप किसी भी इंसान को अपना पैसा ब्याज पर देते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी या सरकार को क्या करते हैं, पैसा उधार देते हैं और इसके बदले में हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है ना, इंटरेस्ट जो हमें मिलता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे बॉन्ड्स हमने खरीद लिए, डिवेंचर्स हम परचेस करते हैं, बॉन्ड्स हम परचेस करते हैं, तो इस टाइप का जो निवेश होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऋण निवेश या डेप्थ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब भी हम किसी तरह की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे ज़मीन हो गया, घर हो गया, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यानी कि दुकान वगैरह ऑफिशियली हम खरीदते हैं, तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जब हम खरीदेंगे और उसको हम या तो बेच दें या फिर उसे किराए पर दे दें, तो उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है या फिर उससे जो, जैसे मान लिया हमने खरीद लिया और उसको भविष्य में 1-2 साल बाद बेचते हैं, तो उसके जो ऊँची रेट हमें मिलती है, जो हाई पे हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल एस्टेट पेमेंट कहते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, इसमें कई निवेशकों का पैसा एक साथ मिलाया जाता है और इसे शेयर, बॉन्ड्स या एसेट्स में निवेश किया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जो खुद से निवेश करने का निर्णय नहीं ले पाते हैं। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगाना है जो कंपनियों के शेयर को निवेश करते हैं। डायरेक्टली हम खुद भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। इसके अलावा हमने पहले जो पढ़े हैं और भी उन सारे फॉर्मेट में या बिजनेस स्टार्टअप में हम पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि हमें स्टार्टअप में लगाना है, व्यापार में लगाना है या बॉन्ड्स में लगाना है, एसेट्स में लगाना है, तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनका पैसा कोई एक ऑनर होता है, उसको वो इन्वेस्ट करता है ना। जन की हम क्या चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देंगे, फिर वो पैसा हमारा जो है वो म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनी है वो अलग अलग जगह पे पैसा लगाती रहेगी, और जैसे ही उसको प्रॉफिट होता है तो हमें प्रॉफिट हमें प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरह की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट, है कि व्यापार निवेश। इसमें आप अपना पैसा किसी बिजनेस या स्टार्टअप में लगाते हैं और अगर वह बिजनेस अच्छा करता है, अच्छा काम चलता है उसका, तो आपको मुनाफा मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।